नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और बार। तो भाई अपना पॉपकॉर्न तैयार रखो क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मूवी फ्रेंचाइज की जिसने मर्डर मिस्ट्री को वापस से जिंदा कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेक अप डेड मैन नाइव्स आउट मिस्ट्री की, जो अभी-अभी नेटफ्लिक्स पर आई है। दोस्तों जरा उस सफर को याद करो, याद है 2019 जब नाइव्स आउट आई थी? क्या जबरदस्त मूवी थी दोस्तों, एकदम पैसा वसूल। हमारे डेनियल क्राइग जो हमारे जेम्स बॉन्ड थे, उन्होंने डिटेक्टिव बेनॉइट ब्लैंक बनकर सबका दिल जीत लिया था। वो फिल्म हमें सिखाती है कि एक मर्डर थ्रिलर कैसे बनती है, तेज, मजेदार और एकदम कड़क। फिर आया दूसरा प्याज, मेरा मतलब है ग्लास ऑनियन। वो भी अच्छी फिल्म थी लेकिन उसका मजा अलग था, हाईटेक, अमीर लोग, प्राइवेट आइलैंड। और अब हमारे पास है इस सीरीज का तीसरा हिस्सा। डेनियल क्रेग वापस आ गए हैं, वो अजीब सा लहजा भी वापस आ गया है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी डरावनी है और डार्क भी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने कभी सोचा है कि परफेक्ट क्राइम जैसे भी कुछ होता है? कुछ ऐसा जुर्म जहां ना कोई सबूत मिले, ना कोई हथियार, और लॉजिक के हिसाब से तो वो होना ही नहीं चाहिए था। वेल, वेकअप डेडमैन बिल्कुल वैसी ही फिल्म है। कहानी हमें ले जाती है एक छोटे शहर चिमनी रॉक में। यहाँ का सीन सुनिए, ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं से दिमाग चकराने वाला है। हमारे पास है एक चर्च के फादर मिस्टर विक्स, जिनका रोल किया है जबरदस्त जोश ब्रोलिन ने। वो भाषण देते हैं कि माहौल थोड़ा गर्म है और चर्च के अंदर एक और छोटे से कमरे में चले जाते हैं। वो कमरे को कहते हैं वेस्ट्री। ये एक बहुत छोटा सा कमरा है, ना कोई खिड़की, सिर्फ एक दरवाजा। वो बस 5 मिनट आराम करने अंदर जाते हैं, या शायद पानी पीने या सांस लेने। लेकिन ठीक दरवाजे के सामने बैठे हैं भक्त लोग, दूसरे पादरी, और कोई अंदर नहीं जाता, ना ही कोई बाहर। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर आते, धड़ाम अंदर से गिरने की एक आवाज आती है। जब दरवाजा खोला जाता है तो वो मरे हुए मिलते हैं, उन्हें चाकू मारा गया है, लेकिन कमरे में कोई और नहीं है। बाहर निकलने का ना ही कोई दूसरा रास्ता। ये फिजिकली नामुमकिन है। ये एक असली लॉक्ड रूम मिस्ट्री है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। ये एक परफेक्ट क्राइम लगता है क्योंकि दोस्तों भूत तो चाकू नहीं चलाते, या फिर चलाते भी हैं। और यही से एंट्री होती है डेनियल क्रेग की। हमारे डिटेक्टिव बेनॉइट ब्लैंक आते हैं, इस बार थोड़े थके हुए हैं और शायद थोड़े गंभीर भी लग रहे हैं। वो फैसला करते हैं कि वो पता लगाकर रहेंगे खून किसने किया है, या ये खून है भी या नहीं। अब पुरानी फिल्म की तरह यहाँ भी बहुत सारे किरदार है, करीब 7 लोग हैं जो इस मसले में फंस गए हैं। और सच बताऊं, कास्टिंग बहुत ही तगड़ी है। हमारे पास है जॉश ओ कॉर्नर। ये एक जवान पादरी है, फादर जूड का रोल कर रहे हैं। सबसे बड़े शक के घेरे में वही आते हैं क्योंकि वो दरवाजे के सबसे करीब थे। फिर ग्लेन क्लोज है जो चर्च की बहुत बड़ी धार्मिक लेडी बनी है, जिसे सब कुछ पता होता है। फिर जेरेमी रेनर, केरी वॉशिंगटन, सब बड़े नाम है यहाँ। और नाइव्स आउट के फॉर्मूले के हिसाब से हर किरदार का रोल एक खास रोल है, और फादर को मारने का पक्का मोटिव भी। वो फादर कोई अच्छे इंसान नहीं थे, समझ रहे हो ना? उनके पास कई राज थे। तो ब्लैंक इस धार्मिक समाज को परतों को हटाना चाहते हैं ताकि सच सामने आ सके। लेकिन यहाँ वेकअप डेडमैन कुछ अलग करने की कोशिश करती है। फिल्म धीरे धीरे अलग लेवल पर चली जाती है। लेवल 1 ये एक नॉर्मल मिस्ट्री थ्रिलर है, चाकू किसके पास था, टाइम किसके पास था। लेवल 2 यहाँ भारी भरकम पैरानॉर्मल माहौल बन जाता है। क्योंकि कमरा पूरी तरह बंद था, शहर में बातें शुरू हो जाती है कि ये किसी राक्षस का काम है, या भगवान का कहर, या कोई मुर्दा वापस आ गया है। कुछ पल तो ऐसे भी आते हैं जब आपको सच में लगता है, अरे भाई क्या ये हॉरर मूवी बन गई है। फिल्म उसी डरावने एलिमेंट के साथ बहुत अच्छे से खेलती है। और ईमानदारी से कहूँ तो स्क्रिप्ट में ईसाई धर्म की बहुत सारी बातें जोड़ी गई है, जैसे कन्फेशन करना, माफी मांगना, और पाप क्या है। ये सिर्फ किसने किया है के बारे में नहीं है, ये सही और गलत के बारे में है। जब अंत में राज खुलता है और हमें पता चलता है कि ये जादुई चाल कैसे चली गई, तो आपको मजा आता है। क्राइम करने का तरीका बहुत चालाकी भरा है, ये तो मानना पड़ेगा। हालांकि यहाँ मुझे आपसे बिल्कुल सच बोलना पड़ेगा, साफ साफ कहूँ तो इन तीनों फिल्मों में से मुझे अब भी लगता है कि पहली वाली नाइव्स आउट 2019 वाली सबसे बेस्ट थी। वो एकदम ताजा थी, उसमें एनर्जी थी, और वो परफेक्ट भी थी। ये तीसरी फिल्म ये बस ठीक ठाक है। गलत मत समझना, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। डेनियल क्रैग हमेशा की तरह शानदार है। जोश ओ कॉनर भी जिस भी सीन में आते हैं छा जाते हैं। लेकिन फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी है, ये बहुत गंभीर है। इसमें वो मजेदार भागदौड़ वाली एनर्जी नहीं है जो पहले फिल्म में थी। वो 2019 वाला धमाका यहाँ मिसिंग है। अगर आप इस सीरीज के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इसे बेनॉइट ब्लैंक के लिए देखेंगे, लेकिन अगर आप उसी तेज तर्रार मजेदार रोलर कोस्टर की उम्मीद कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ी भारी लग सकती है। मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5
स्टार देती हूँ, वो भी सिर्फ़ मिस्ट्री और एक्टिंग की वज़ह से। तो दोस्तों ये था मेरा नज़रिया, कहानी मज़ेदार है, मतलब एक बंद कमरे में मरा हुआ पादरी, ये क्लासिक सेटअप है। लेकिन फ़िल्म का एग्ज़ीक्यूशन बस ठीक-ठाक था। अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्या आपने वेक अप डेड मैन देख ली है? आपको क्या लगता है परफेक्ट क्राइम सच में होता है या कोई ना कोई सुराग हमेशा छूट जाता है? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नई कहानी, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।